आज इस देश में लोकशाही को जो चुनौतियां हैं, संविधान पे जो हमला है, इस देश के सेकुलर कैरेक्टर पे जो हमला है, उसका मुकाबला करने का काम सिर्फ पार्टियों को नहीं करना है, देश के तमाम सामाजिक संगठनों को इसमें शामिल होना है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान ये काम बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। भारत जोड़ो अभियान उसमें शामिल हुआ, तमाम दूसरे और कई कैंपेन भी उसमें शामिल हुए, मिलके निर्धार महाराष्ट्र का काम हुआ, जिसके मदद से महाराष्ट्र ने वो शानदार नतीजा दिया जिस पे सारा देश फख्र कर सकता है। आज उसी नतीजे को अपने मुकाम तक पहुंचाने की चैलेंज है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटका यहाँ महाराष्ट्र से हुआ है, वो काम पूरा नहीं होगा जब तक महायुति की इस सरकार को बीजेपी शिवसेना और इस सरकार को, जो धोखे से बनी हुई सरकार है, एक गठबंधन कहते हैं, हमारे साथी ने कहा ठगबंधन है, इस ठगबंधन की सरकार को जब तक उतार नहीं दिया जाए तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। आज औरंगाबाद में हम तमाम लोग महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड इस कन्वेंशन में आए ताकि ऐसे तमाम सामाजिक संगठन जो कि चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन जो देश बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, हम सब लोग मिलके जुटे। हमने देश की परिस्थिति पे विचार किया और ये संकल्प लिया कि महाराष्ट्र में वो बदलाव आएगा जो पूरे देश में करंट भेजेगा। सर, जी अभी हाल में आपके दोस्त प्रकाश अंबेडकर साहब को आप इस मौके पर, इलेक्शन के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? तमाम ऐसे लोगों को जो इस देश में संविधान की शपथ लेते हैं, जो बाबा साहेब का नाम लेते हैं, जो सेकुलर हिंदुस्तान का सपना देखते हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, भाई आज के हालात में अगर कोई भी ऐसा काम होता है जिससे बीजेपी एनडीए महायुति को वापस आने में मदद मिलती है, तो ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के साथ गद्दारी होगी। ये काम मत कीजिए, वोट काटने का काम मत कीजिए। इस वक्त एनडीए को हराना और महाविकास आघाड़ी को जिताना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा काम है। इसमें कोई टांग ना अड़ाइए, इसमें रास्ता ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तारीख आपको याद करे उस काम के लिए जो इस देश के भलाई का काम ना हो। सर, हाल में हरियाणा के रिजल्ट्स आए हैं, बीजेपी जश्न मना रही है और फौरन महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता लग रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं इस कनेक्शन को? हरियाणा का जो परिणाम आया है उससे ज़रूर झटका लगा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। झटका इसलिए लगा है, इसलिए नहीं कि बीजेपी कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई है, झटका इसलिए लगा है कि सबकी उम्मीद थी, मेरी भी उम्मीद थी कि कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई। लेकिन अब जबकि झटका पूरा हो गया तो हमें संजीदगी से देखना चाहिए कि फासला है कितना। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी 1% से पीछे थी और असेंबली इलेक्शन में 0.5% से आगे हुई है, बस उतना फ़र्क हुआ है। कोई हरियाणा के अंदर कोई सुनामी नहीं आई है, हरियाणा का पूरा वोटर बदल नहीं गया है। उसके तमाम वजूहात हो सकते हैं, उस पर सोचना चाहिए, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें जो करने की ज़रूरत है वो सिंपली ये है कि भाई 19-20 का मुकाबला होगा, तब तो 19 वाले को जिता दिया जाएगा, 20 वाले को हरा दिया जाएगा। तो हमें अब कोशिश करनी है कि महाराष्ट्र का मुकाबला 19-20 का ना रहे, 19 और 25 का मुकाबला हो, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे इसमें जो देश की जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, उसको हराने की।